उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड एंड कोडिंग मेथड। तो आज हमें इस लेक्चर में यही तीनों मेथड्स अप्लाई करने हैं, लेकिन डेटा जो होगा वो ग्रुप डेटा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आ गया हमारे पास डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का जो फार्मूला है y बार इक्वल टू समेशन एफ वाई डिवाइडेड बाय समेशन एफ। y वेरिएबल है, f है फ्रीक्वेंसी। तो ये नोटेशन जो है वो समेशन की है, ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्लियर कर दिया था। उसके बाद शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्यों यूज करते हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये डिस्कस किया था कि जब वैल्यूज हमारे पास बड़ी हो जाएं, लार्ज वैल्यूज आ जाएं, देन उनकी कैलकुलेशन जो है वो जरा कम्प्लेक्स हो जाती है। तो उस कम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हम जो है वो शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। y बार इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। डी इसमें y माइनस ए के इक्वल होता है। ए कोई भी अज्यूम्ड वैल्यू जो है वो उसको बोलते हैं y माइनस ए। ए जो है वो अज्यूम्ड वैल्यू, एनी वैल्यू या प्रोविजनल मीन भी इसको बोला जाता है। और थर्ड है कोडिंग या स्टेप डेविएशन मेथड। कोडिंग मेथड जो है ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि ग्रुप के लिए क्लियरली क्लास इंटरवल मौजूद होता है। तो एच इसमें क्लास इंटरवल को दर्ज करते हैं, यू इसमें इक्वल है y माइनस ए ओवर एच के इक्वल। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के साथ कि कैसे ये सारे जो है वो हमने कैलकुलेट करने हैं। तो ये हमारे पास क्लासेस हैं 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 और फ्रीक्वेंसी गिवन है 3, 6, 11, 8 एंड 2। ये फर्स्ट टू कॉलम्स हमें गिवन होंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिक्स में एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि फार्मूला राइट साइड से स्टार्ट करना है। ये हमारा फार्मूला है, राइट साइड से स्टार्ट किया, y है। तो अगर ये हमारे फर्स्ट टू कॉलम्स में y नजर नहीं आ रहा हमें फर्स्ट टू कॉलम्स में, तो y कैसे कैलकुलेट करना है, y क्या है। y हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था, क्लास मार्क या मिड पॉइंट। तो ये बेसिकली मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो क्लासेस की दो वैल्यूज हैं उनको लोअर एंड अपर इनको प्लस करना है, 2 पे डिवाइड करना है तो 3 आ जाएगा। 4 प्लस 6 ओवर 2 5 आ जाएगा। 6 प्लस 8 ओवर 2 7, इस तरह से 9 और 11 ये y आ गया। फिर हमारा फार्मूला क्या कह रहा है, f और y को मल्टीप्लाई करना है। f और y ये दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 से, 6 को 5 से, 11 को 7 से, 8 को 9 से, 2 को 11 से, तो ये f y का कॉलम आ गया। उसके बाद फार्मूला क्या कहते हैं, एफ और वाई को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर समेशन साथ लगा हुआ है, तो इसका मतलब है हमने इसका टोटल करना है। टोटल किया इसका 210, एफ का टोटल किया 30, इस फार्मूला में पुट किया, आंसर आ गया हमारे पास 7। उसके बाद हमने मूव करना है शॉर्टकट मेथड की तरफ। शॉर्टकट मेथड का भी फार्मूला है डी कैलकुलेट करेंगे, y माइनस ए। डी कैलकुलेट किया, ये आपका y है, y में से कोई भी एक वैल्यू हमने माइनस करनी है। तो वो वैल्यू मैंने 7 रखी। क्यों, क्योंकि शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल यूज ही इसलिए करते हैं कि वैल्यूज हमारी छोटी हो जाए। तो हमने मिडिल वैल्यू ली, मिडिल वैल्यू लेने से ये वैल्यू 0 हो जाएगी। 7 लिया, 3 माइनस 7, 5 माइनस 7, 7 माइनस 7, 9 माइनस 7, 11 माइनस 7। और फिर डी को एफ के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू माइनस 4, 6 इंटू माइनस 2, 11 इंटू 0, 8 इंटू 2, 4 इंटू 2। इसका टोटल किया 0 आ गया। ये बाई चांस है, ये जरूरी नहीं है कि 0 आए, ये ध्यान में रखिएगा। जो भी इसका टोटल आ जाए हमने इस फार्मूला में पुट कर देना है। 0 पुट किया, ए हमारा 7 है, समेशन ऑफ 30, 0 ओवर समथिंग 0,
और 7 प्लस करेंगे तो इसका भी आंसर आ गया 7। और किसी भी मेथड से मीन हम कैलकुलेट कर लें, जो उसका आंसर आएगा वो हमेशा सेम ही आना है। थर्ड मेथड हमारा है कोडिंग मेथड। उसके लिए हमें h और u चाहिए। h क्लास इंटरवल ये भी हमने बात की थी, मैं मजीद इसको डिस्क्राइब कर देता हूं कि टू कंसेक्टिव क्लासेस का जो डिफरेंस होगा वो क्लास इंटरवल होते हैं। 2 और 4, 2 का डिफरेंस, 4 और 6, 2 का डिफरेंस, h आ गया हमारा 2। इसी d वाले कॉलम को हमने 2 के साथ h के साथ डिवाइड कर देना है। -4/2, -2/2, 0/2, 2/2, 4/2। फिर u वाले कॉलम को हमने मल्टीप्लाई करना है दोबारा f के साथ। 3 into -2, 6 into -1, 11 into 0, 8 into 1, 2 into 2, 4, इसका टोटल आ गया 0। ये भी बाय चांस है, जरूरी नहीं है इस एग्जांपल पे 0 आ गया, कोई और एग्जांपल लेंगे तो जरूरी नहीं कि ये 0 आए। तो उसके बाद हमने ये हमारा फार्मूला था कोडिंग या स्टेप डेविएशन। शॉर्टकट को डेविएशन मेथड भी कहा जाता है, डेविएशन मेथड भी इसको बोलते हैं। इस तरह से कोडिंग मेथड को स्टेप डेविएशन भी बोला जाता है। तो इसमें हमें h चाहिए, h हमारे पास मौजूद है। समेशन एफ यू 0 आ गया, समेशन एफ 30 और a की वैल्यू 7। तो 2 into 0, 0, 0 over something 0, आंसर आ गया 7। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, how to calculate, how to find arithmetic mean for group data by using direct method, by using shortcut or deviation method, by using coding or step deviation method। तो तीनों मेथड के साथ हमने देखा आंसर उसका जो है वो सेम ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वॉच करें ताकि आपको नए आने वाले लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी।